जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज की जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है, जो लोग परेशान हैं मलिनता के कारण, मलिन तत्व के कारण, कुपित वायु के कारण, या घर के अंदर जो भी नकारात्मकता फैली है, या कोई ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं कि आपके परिवार के ऊपर तंत्र कर रखा है, अघोर, चंडी, काली विद्याएं, या कुछ ऐसी प्रक्रिया आपके साथ कर दी गई है जिनके बारे में आप जानते नहीं थे, लेकिन आपको ना तो पता है इन चीजों के बारे में। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को या तो सेव कर लेना, या और हो सके तो अधिक से अधिक व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाना भी आपका उद्देश्य है। क्यों इतना मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बता रहा हूं ये जो है जल तत्व की है। मान लीजिए पंचभूत शरीर है हमारा, हमारे शरीर के अंदर पंचभूत, मान लो पंच तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। और जब हमारा दाह संस्कार होता है तो हर तत्व अपनी अपनी जगह जाकर वलीन हो जाता है, जिससे आत्मा का संहार होता है। इसी प्रकार से जब कोई प्रेत आत्मा किसी इच्छा के बगैर रह जाती है, कि उसकी इच्छा अधूरी रह जाती है, या उसके ऊपर अभी पिछले कर्म के अनुसार प्रेत योनि को भोगने का समय रह रहा होता है, तो ऐसी आत्मा को जब आप उसको एक तत्व की कृपा से उसको शुद्धिकरण का रास्ता दिखा सकते हो। कैसे दिखा सकते हो? देखिए, अभी आप एक बात सुना, महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, क्या कहा था कि हे अर्जुन, ना तो आत्मा जलती, ना मरती, ना गलती, ना कटती, तो आत्मा का संहार होता है। और संहार करता आप स्वयं हो, आप स्वयं इस चीज को रास्ता दिखा सकते हो। जब कोई प्रेत आत्मा, वेदों शास्त्रों में भी, शिव पुराण में भी, यहां तक कि हरिवंश पुराण में भी प्रेतों के बारे में जब बताया गया है कि प्रेतों को किस प्रकार का रास्ता दिखाया जाता है, भक्ति, पूजा पाठ का रास्ता, इस रास्ते से उनका संहार होता है। अब आपके घर की मलिन तत्व की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये लाइन कहीं और चली जाएगी। आपके घर में अगर कोई भी मलिन तत्व बैठा है, या कोई भी कुपित वायु आपके घर में वास कर रही है, या कोई गंदी शक्ति का वास है, तो इसको हम किस प्रकार से शुद्धिकरण का रास्ते पर लेके जा सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपने जल को जागृत करना है। जल तत्व, जल तत्व जब आप किसी भी प्रेत आत्मा को देते हो, या किसी भी मलिन आत्मा को देते हो, उसकी मलिनता आपके, उसकी शरीर, उसकी मलिनता उसके अंतर से खत्म होती है। कैसे? आप जब भी अपने घर के अंदर नकारात्मकता का प्रभाव देखो, जब भी आपको ऐसा महसूस होए कि आपके घर में कुछ नकारात्मकता है, या कोई ऐसी चीजें आपके घर में वास कर रही हैं जिनके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते थे, तो ऐसी अवस्था में आपको क्या कार्य करना चाहिए? देखिए, स्नान आदि कर कर, अपने शरीर को शुद्ध कर कर, स्नान आदि कर कर, आप दीपक का दान तो करते ही हो, तो एक जल का लोटा आपने अपने पास रखना है। उस जल के लोटे में आपको ये कार्य प्रतिदिन करना पड़ेगा, कम से कम 41 डेज तक तो रेगुलर। इससे क्या होगा, आपके घर की शुद्धि भी होगी। अगर किसी के घर के अंदर तंत्र के द्वारा भी कोई चीज भेजी गई है, तो वो भी आपके घर में हैवी नहीं होगी, क्योंकि जल विधि का जो कार्य मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी शुद्धि भी करेगा, उस प्रेत आत्मा की शुद्धि भी करेगा, और जो घर में किसी भी प्रकार की तंत्र किया होगा वो सब का सब दूर हो जाएगा। आपने करना क्या है, जो भी आप पाठ पूजा करते हो उसको करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी पाठ पूजा आप कर रहे हो उसको करना स्टार्ट करने से आपको क्या होगा कि जब आप जल का पात्र अपने पास भरकर रखोगे, तो कोई भी माला, जैसे कि ओम हम हनुमते नमः, आपका जो जल के लोटे में ये उंगली जो है आपकी, सूर्य उंगली जो है हमारी, जल के लोटे के अंदर डूबी भी होनी चाहिए। या आप पाठ पूजा करते हो, हनुमान चालीसा करते हो, तब भी ये उंगली जो है जल के लोटे में होनी चाहिए। उस दौरान आप जब भी आप ये जल का पान करोगे, आप इसके बाद जब भी आप इस जल हनुमान चालीसा को पूर्ण कर लोगे, उसके बाद आपने एक कपूर, 7 लौंग अपने ऊपर से वार कर हनुमान जी के आगे आपने जला देनी है, एक मिट्टी का दीपक में रखकर जला देनी है। अब उससे क्या करना है, और जल का लोटा वहीं रख देना है। और आप जो भी आपको मंत्र आता है, अगर कोई मंत्र नहीं आता तो एक मंत्र मैं आपको बताता हूँ, ओम हम हनुमते नमः। अगर आप किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हो, काफी लंबे समय से कर रहे हो, तो उस मंत्र से भी ये जल जागृत हो जाएगा। जो भी मंत्र का जाप आप कर रहे हो, लगातार जाप करने से, लगातार पूजा का ध्यान करने से वो कृपा आपके इर्द गिर्द ही रहती है। और जब आप करते हो उस दौरान, अगर आपके पूजा के दौरान वो शरीर में आपके आ रहे हैं,
और जब भी आप नाम भी लेते हो, नाम के द्वारा भी अगर आप पूजा को देना चाहते हो तो उस आत्मा को दे सकते हो। अब क्या करना है, जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए, वो जल जो है आपने सबसे पहले जो है घर के किसी एक पौधे पर इस सूर्य उंगली के माध्यम से ही देना है, सूर्य उंगली के माध्यम से ही देना है। उसके बाद उस जल का जो है आपने पान भी करना है, क्योंकि आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है, आपने मंत्रों का जाप किया है। जो भी ये प्रार्थना भी करनी है कि ये जो है, जो भी मलिन तत्व है या कोई कुपित वायु है हमारे घर में वास कर रही है, ये जो जल है, जो भी मंत्रों की शुद्धि के द्वारा या मंत्रों की पवित्रता के द्वारा ये जल उस आत्मा तक पहुंचे, ताकि उसको जो पंच तत्वों में से जो जल तत्व है उससे उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। आप कभी भी देखना, जब आपको प्यास लगती है ना, तो आपके अंदर से ना एकदम आग उत्पन्न होती है कि जैसे आपको जल, पानी चाहिए, पानी चाहिए, क्योंकि आदमी खाने के बगैर रह सकता है लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकता। क्यों? उसी प्रकार से क्या होता है कि जो मलिन आत्मा घर में वास कर रही होती है, काफी लंबे समय से वास कर रही होती है, तो वो भी पिसाई होती है, वो भी, उसको जब आप इस प्रकार का तर्पण करने लग जाओगे, उसका डेली तर्पण करोगे, उसको डेली आप जल का ग्रहण कराओगे, तो इस जल विधि के द्वारा 41 डेज तक आप करके देखिए इस उपाय को। ये एक उपाय ऐसा चमत्कारी है जो रामबाण की तरह कार्य करेगा आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए। ये जल जब जागृत होएगा ना, जब ये जल जागृत अवस्था में आएगा, तो आप खुद, आपको ये महसूस होएगा कि आपके शरीर पर, क्योंकि हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, जैसे हम खाना खाते हैं, कई बार हमें लगता है कि हम अधिक से ज्यादा जो है खाना खा गए हैं, एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी कई बार फालतू हो जाती है, तो शरीर पर आकर कोई आत्मा भी उस भोजन को ग्रहण करती है, और ग्रहण करती है, लेकिन उसकी शुद्धि नहीं होती है उस भोजन से, उसकी पवित्रता नहीं होती है। चाहे उस दौरान आप जल भी उसको, जब आपको पता है, जब आप पूजा कर रहे हो, जब पूजा के दौरान जल को जागृत कर रहे हो, और तब आप प्रार्थना कर रहे हो कि जो भी मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है, जो भी मेरे घर में रहता है या कुछ भी है, उस प्रकार से जल पौधे के, कहते हैं कि जब पौधों में दोगे तो पितर ग्रहण कर जाएंगे, और जब इस प्रकार से दोगे, आपके शरीर पर रहने वाली कुपित वायु, या शरीर पर कोई बीमारी है, रोग है, या कोई भी ऐसी चीज आपकी है, या घर में कोई व्यक्ति है जो प्रेत रोगी है, उसको भी आप अगर ये जल का पान दोगे तो वो भी जो है सुरक्षित होगा, उसके ऊपर भी जो है कृपा होगी। ये जल जो है आप स्वयं जागृत किया है, किसी और का जागृत किया हुआ नहीं है। जैसी जिसकी भावना होगी वैसा ही उसको फल प्राप्त हो जाएगा। आपके भाव थे इस जल को जागृत करने के, तो ये जागृत भी होगा, क्योंकि जब हमारे भाव होते हैं किसी भी चीज में, हमने ये मान लेते हैं कि हम अपने घर से नकारात्मकता को खत्म करना है, तो याद रखना, जब आप उसका पान करोगे या किसी भी प्रेत रोगी को पान कराओगे, तो उससे उसके शरीर की शांति होगी। धीरे 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 वो कुपित वायु जो है अपने आप ही उसके शरीर से निकलने लग जाएगी। धीरे धीरे वो कुपित वायु उसके शरीर का शुद्धिकरण प्राप्त होने लग जाएगा। धीरे धीरे उसके शरीर का जो ऊर्जा है वो शांत होने लग जाएगी, और इसका आपको आभास भी होगा। इस चीज को आप स्वयं देख भी पाओगे कि ये जो चीजें हो रही हैं वाकई में सही हो रही हैं, क्योंकि ये चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई व्यक्ति अगर वाकई में परेशान है तो उस तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो इसका हकदार है। वो पता नहीं किस प्रकार से वो परेशान हो व्यक्ति, तो आपका फर्ज है शेयर बटन पर क्लिक कीजिए, कॉपी को लिंक कीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि उस व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचे और उसका कल्याण हो सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।